स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया टोटल प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। टोटल कितने प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हमने देखा? 7 प्रेशर बेल्ट हमने खत्म कर दिया। प्रेशर बेल्ट्स खत्म हो गए। 7 प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन से थे? पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। दूसरा था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट। तीसरा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। और चौथा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद ये 4 मेन थे, ये दो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। जैसे सब ट्रॉपिकल जो था नॉर्दर्न स्फीयर में और सदर्न स्फीयर में। सदर्न वैसे ही सब पोलर नॉर्थ में एंड सदर्न में। और ये से ही ये भी था नॉर्थ में एंड। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर ये दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इस तरीके से हमारे सातों प्रेशर बेल्ट्स हमने अच्छे से देख लिए। अब हम समझते हैं कि हवाएं, हवा अच्छा कहाँ से कहाँ चलेगी, उसका डायरेक्शन क्या रहता है, किधर से चलती है? विंड ब्लो, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो पोलार से इक्वेटर की तरह, है ना? पोलर से, पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर कितना क्लियर है? ओके, अब समझते हैं कि हवा किसे कहते हैं। व्हाट इज एयर? वायु, वायु हिंदी में कहते हैं वायु, इंग्लिश में कहते हैं एयर। एयर, एयर किसे कहते हैं? हवा। गैसों के मिश्रण को हम हवा कहते हैं। मिक्सचर ऑफ, जैसे एयर में किन किन गैसों का मिक्सचर होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, है कि नहीं? ये सारे गैसेस मिल करके अगर एक ही जगह रुके हुए हैं तो उन्हें हम कहते हैं एयर। लेकिन ये ये एयर अगर धीरे धीरे चलने लगे, इस एयर की थोड़ी सी स्पीड आ जाए, स्पीड स्पीड थोड़ी सी आ जाए, ठीक है, ये थोड़ी सी स्पीड आ जाए इसमें, तो इसे हवा न कह करके इसे कहेंगे समीर, ब्रिज। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? समीर, ब्रिज।
ब्रिज, ब्रिज को कहते हैं समीर। समीर, अगर इस समीर की स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाए, मान ले पहले गाड़ी एक गियर में थी, अब 2 गियर में हो गई, अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाए, स्पीड अप हो जाए, 2 खूंटी मार देता हूँ, तब इसे समीर नहीं कहेंगे, तब इसे कहेंगे कि ये हवा है, पवन है, पवन। पवन, पवन को कहते हैं विंड। विंड यानी पवन, ठीक है। अगर ये पवन की भी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है, यानी इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाए, 3 खूंटी हो जाए, तब इसे पवन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे तूफान, स्टॉर्म। स्टॉर्म, तूफान, ठीक है। और अगर ये स्टॉर्म की स्पीड बढ़ गई, अगर इस स्टॉर्म की स्पीड बढ़ गई, 4 खूंटी हो गई, तो इसे कहेंगे चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात, है ना। हाँ, तो तूने नाम सुना होगा ना, समीर, पवन, तूफानी, चक्रवर्ती, समझा। जो बहुत खतरनाक रहेगा वो क्या रहेगा, मिथुन चक्रवर्ती। एक एक उंगली से दीवार में होल कर दे, है ना। तो हवा किसे कहेंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे सराउंडिंग में जो भी गैस हैं वो अगर रुके हुए हैं तो एयर है, चल दिए हल्की हल्की तो समीर है। ब्रिज, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई तो पवन, और स्पीड बढ़ गई स्टॉर्म, और स्पीड बढ़ गई तो साइक्लोन का रूप ले लेगी। क्या समझ में आई। अच्छा, अब ये ब्रिज क्यों चलेगा, मतलब गैस तो एक जगह रुकी हुई है, लेकिन ये गैस चलेंगी क्यों। तो तू ऐसे समझ कि तू ट्रेन में जा रही है, ठीक है, ट्रेन में जा रही है और ट्रेन के बाहर अपना मुंडी निकाल दे, मुंडी, तो तुझे हवा का महसूस होता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि गैस जो हवा गैसें हैं वो तो वहीं पर अपनी जगह पर है, लेकिन तू जिस ऑब्जेक्ट में बैठी हुई है वो ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से जा रहा है कि उसकी वजह से वो हवाएं तेरे से घर्षण हो रही है, यानी तेरे से लड़ रही हैं, और तुझे लग रहा है कि ये हवा चल रही है। दरअसल क्या वो हवा चलती है। तू जि हाँ, वो जो गैस रहता है जो हमारे आसपास सराउंडिंग में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमसे टकराते हैं तो हमें क्या लगता है कि हवा लग रहा है, लेकिन दरअसल वो ऑब्जेक्ट तेजी से भाग रहा है जिसमें तू बैठी है, ट्रेन तेजी से भाग रहा है, ठीक है। वैसे ही हमारी पृथ्वी भी तेजी से भाग रही होती है कि नहीं भाग रही होती है ना। तो हमारी पृथ्वी जब भागेगी तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो हवाएं रहेंगी वो हवाएं टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी। टकराएंगी, तो वही हवाएं हमें महसूस होती है और उन्हें हम कहते हैं समीर, ठीक है। यानी पृथ्वी के घूमने से जो हवाएं चलती हैं उसे हम कहते हैं समीर। समझ में आया? अब देख, कहेगा कि ये जो हवाएं हैं उनके जनरेट होने के क्या कारण हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द जनरेशन ऑफ विंड। पहला समझ अब ध्यान से, अभी तक तो मुझे समीर, पवन, तूफान बताया। रीजन बिहाइंड जनरेशन या ओरिजिन ऑफ विंड, जनरेशन, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ विंड। पहली बात तो ये कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, और रोटेशन होने की वजह से इन हवाओं पर एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। पहला रीजन क्या हो गया, अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन।
और इसकी वजह से लगने वाला कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। इससे भी जो गैस होती हैं उन पर एक फोर्स लगता है और वो गैस इधर उधर मूव करने लगती हैं। तो जब गैस इधर उधर मूव करेंगी तो हवा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, उसे हम समीर कहेंगे। दूसरी चीज है कि पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर प्रेशर बेल्ट का क्रिएट होना है, प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट। अब तूने देख ही लिया है 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, है? कहीं लो है तो कहीं हाई है। और हवाएं कहाँ से कहाँ चलती है? लो से हाई या हाई से लो? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्या समझ में आ गया? तो हवाओं के ओरिजिन के, उत्पत्ति के कितने कारण? दो। कौन कौन से? अर्थ रोटेशन और प्रेशर बेल्ट। लेकिन उसके सामने हमेशा ये याद रखना, अर्थ रोटेट होता है तो किस वजह से हवाएं चलती हैं? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। और प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है तो कहां से कहां हवाएं चलती हैं? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद ना एक जियोग्राफी था, मतलब कि जियो ये भूगोलवेता था, जियोग्राफर। भूगोलवेता को कहते हैं जियोग्राफर। उसका नाम था विलियम फेरल। फेरल ने कहा ना कि जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी में ऊपर भी हाई प्रेशर है और नीचे भी हाई प्रेशर है। और हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आएंगी और यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा देख, अगर मुंह तेरा इधर है, ये मुंडी है तेरा, तो तेरा ये डायरेक्शन लेफ्ट है और ये डायरेक्शन राइट। और नीचे के साइड अगर मुंडी है तो ये डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा और ये डायरेक्शन राइट। तो उसने कहा ना जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में जब हवाएं चलती हैं ना, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, तो वो राइट डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन किधर होता है? इधर होगा इस हवा का। देख, अरे इसका मुंडी देखना, मुंडी किधर है? मुंडी ये वाला मुंडी। इसीलिए तो तुझे पहले वो समझाया, मुझे पता था तू कंफ्यूज होगी। मुंडी देख, ठीक है। मुंडी के हिसाब से तू जिधर जाएगी उधर मुंडी होगा, उसके हिसाब से तू राइट लेफ्ट मुड़ेगी ना। हाँ। तो उसने कहा कि जो हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चलती हैं, ध्यान से समझना, अगर ये नहीं समझा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं चलती हैं वो सीधा न चल करके कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, ठीक है। यानी ये इधर आ रही है तो इधर आ जाएगी, ऐसे चल जाएगी। हाँ। और जो सदर्न हेमिस्फेयर में हवाएं चलती हैं वो वो सीधा न जा करके लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। हाँ समझे? यानी हवा ऐसे ऐसे नहीं चलती है, हवा दरअसल ऐसे ऐसे चलती है। कहाँ? हाँ मैं फिर से बताऊंगा, एकदम ये बात ही ऐसी है फिर से बताने वाली। देख समझ इसको, फिर से ध्यान से समझ, ठीक है। अभी यहाँ देख, फेरल नाम का जियोग्राफर था। उसने कहा कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में जो है ऊपर में ये बीच में है इक्वेटर, इक्वेटर। यहाँ है कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और ये है नीचे साउथ पोल, साउथ पोल। यहाँ पर है हाई प्रेशर, यहाँ पर भी है हाई प्रेशर। अब हवा जो रहेगी, हवा हवा ये कहाँ से कहाँ चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लेकिन अर्थ रुकी तो है नहीं, ये अर्थ रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे, अर्थ रोटेट कर रही है ना। हाँ, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स लगता है कोरियोलिस
और ये फोर्स की वजह से ये जो हवाएं सीधे आ रही थी, ये सीधे ना आकर के अगर उस ऊपर के साइड में है ना, मतलब कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हवाएं सीधे आ रही थी वो अपने राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं। ठीक है, यानी ये हवा अगर ऐसे आ रही थी तो ऐसे मूव कर जाएगी। ठीक है, और जो नीचे है साउथ, साउथ वाली हवाएं हैं, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, वो सीधे न जा करके लेफ्ट में चली जाती हैं। बात समझ में आई? हाँ, ऊपर वाली हमेशा अपने दाहिने जाएंगी, इसलिए मैंने बताया था इसको ऐसे याद रखना कि अगर ये तेरी मुंडी ऐसे है, ये कैसे है, ठीक है, तो तू ये जो नीचे की साइड आएगी तो ये तेरा क्या हो जाएगा, पहले तो ये यहाँ से लेफ्ट राइट बना लेगी, तेरा ये क्या है, लेफ्ट, ये राइट है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये राइट ये लेफ्ट हो जाएगा। तो नीचे वाली हवाएं हमेशा लेफ्ट में चली, राइट में चली जाती हैं, जो ऊपर से आ रही हैं यहाँ, ये वाली, और जो नीचे से ऐसे ऊपर आ रही हैं ये वाली, ये हमेशा कहाँ चली जाएंगी, अपने, सॉरी ये लेफ्ट में, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में, तो देखेगी तो यहाँ से आकर के इधर ऐसे, और इधर थुथुर में मुंह मिला लेंगी एक दूसरे से। कितना क्लियर हुआ? ये किसने कहा था ये बात? फेरल ने। फेरल ने क्या कहा? ग्रेविटी कहाँ से आ गया इसमें? रोटेशन की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा? कोरियोलिस, बोल कोरियोलिस, बोल 4 बार बोल, कोरियोलिस कोरियोलिस कोरियोलिस। जो सुनाई नहीं दे रहा है जोर से बोल। बोलते रह जब तक मैं लिख रहा हूँ। बोल तू, बोल नहीं रही है। ठीक है, विलियम जो विलियम फेरल, तो विलियम भूल जा, खाली याद रख फेरल। ठीक है, फेरल। फेरल ने क्या कहा था? फेरल ने कहा था, फेरल ने कहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आने वाली हवाएं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आने वाली हवाएं कहाँ मुड़ जाती हैं, अपने राइट में। ठीक है, यानी ये लिख देता हूं मैं, ये है पोल, नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, और ये लाल वाले पर लो प्रेशर। अब यहाँ से जो हवाएं आ रही थी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और यहाँ से हवाएं भी सदर्न हेमिस्फेयर में जा रही थी। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रही थी वो हवाएं अपने कौन से डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, कौन से डायरेक्शन, ऊपर वाली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर राइट में मुड़ेंगी, और सदर्न वाली लेफ्ट में मुड़ेगी। ठीक है, यानी विलियम यानी फेरल ने क्या कहा? फेरल ने कहा, हाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फेरल, अकॉर्डिंग टू फेरल, फेरल, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड होंगी, विंड वो अपने राइट में जाएंगी, राइट डायरेक्शन में, और सदर्न हेमिस्फेयर की विंड लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगी। किसकी वजह से?
कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अब इसे मैं यहाँ पर क्लियर अच्छे से लिख के बना देता हूँ क्या क्या है। ओके, यहाँ पे समझ में आ जाएगा पूरा। अब तू बता, मैं बना रहा हूँ, तू बताते रहना। यहाँ कौन सा प्रेशर होगा? सीधा बोलना, लो प्रेशर। ऊपर हाई प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर। बता, अगर मैं हवाओं की बात करूं तो ये हमारा डायरेक्शन है। हमें ईस्ट वेस्ट कुछ देखना नहीं है, सीधा नॉर्थ और साउथ देखना है। ये होता है ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आई? सदर्न हेमिस्फीयर। अब बता, हवाएं हवाएं यहाँ से चलेंगी, यहाँ से चलेंगी, यहाँ से चलेंगी, लेकिन ये हवाएं कोरियोलिस फोर्स की वजह से किस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी? राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, इसकी वजह से, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। और यहाँ अगर मैं नीचे की बात करूँ, यहाँ से हवा ऐसे चलेंगी तो अपने कहाँ चली जाएंगी? लेफ्ट डायरेक्शन। यानी कि हवा जैसे ऐसे 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 चली जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन, इसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये बात किसने कही थी? फेरल ने कही थी। बात समझ में आई? किसने कही थी? फेरल ने कही थी ना। क्लियर हो गया? अब देख, समझ आराम से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये तेरा क्या है? ये है तेरा लेफ्ट और ये है राइट। ये हो जाएगा तेरा लेफ्ट, ये तेरा। समझ में आई? और इसको मैं कर देता हूँ, नीचे से जाएगी तो ये लेफ्ट की तरफ, और ऊपर से आएगी तो ये राइट की तरफ। ओके, अब देख, हवाएं हमेशा कहाँ से कहाँ चलती हैं? हाई टू लो। अब समझ, हाँ, समझने वाली चीज है अभी। कहेगा कि ट्रेड विंड किसे कहते हैं? तूने नाम सुना होगा कई बार, है ना? ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा, ये क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, है ना? तो हॉट्स लैटिट्यूड किसे कहते थे? इसी को। और वो लोग को राहत कहाँ पर आके मिली थी? मतलब कि अपने घोड़े फेंक दिए थे
और उन लोग का जहाज स्टेबल आके कहाँ पर हुआ था, इक्वेटर के साइड जब आए थे तो उनका जो कि जहाज स्टेबल हो गया था, बरोबर। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया में हम अगर देखें, देख इसको समझा, कि अगर हवाओं को यहाँ से हवाएं ऐसे चलेंगी, ये हवाएं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही कहीं मैं हर जगह नहीं बनाता हूँ, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ और बाकी जगह जो एक्चुअल में पाथ है वो बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हवाएं ऐसे चलेंगी, तो बता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली हवाएं किस डायरेक्शन में जाएंगी, राइट में। यानी ये हवा ऐसे आने लगेगी, यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे। और जो सदर्न वाली होगी लेफ्ट में से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इन्हीं हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में ट्रेड हुआ करता था, इसलिए इन हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में चलने वाली हवाओं को ट्रेड विंड कहते हैं। समझ में आया? तो ट्रेड विंड क्या है, कुछ नहीं, ट्रेड विंड वो हवाएं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर के इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड, ठीक है, ट्रेड विंड। अब जो मैंने बोला तू बोल, जब तक मैं लिख रहा हूं 4 बार बोल। हाँ, ट्रेड विंड किसे कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, क्योंकि इन्हीं इन्हीं रीजन में क्या होता था, ट्रेड होता था। बात समझ में आया? हाँ, तो ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ तक चल रही हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, से इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, कितना क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन ये नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि जो ट्रेड विंड है ना, ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है, ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है, यानी किसी का डायरेक्शन हम कहाँ से बताते हैं। जैसे हम लोग को अगर कोई यहाँ महाराष्ट्र में है, ठीक है, मराठी है, तो हमें देख के क्या कहता है, हमें कहता है कि हम महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्रियन है। हमको यूपी वाला कहता है, क्यों, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं, यूपी से आए हैं। इसीलिए हवाओं का डायरेक्शन भी वो किधर जा रही हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, कहाँ से आ रही हैं वो डिसाइड करता है। बात समझ में आई? हाँ, तो अगर कहेगा कि ट्रेड विंड का डायरेक्शन कहाँ क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड, तो कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं ये, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये उनका डायरेक्शन हो गया। ओके, अब देख डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है। लेकिन इसमें कहेगा बताओ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने वाली ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है, क्या राइट है,
अरे वैसा राइट थोड़ी होता है ऐसा राइट लेफ्ट नहीं, उसको देख कैसे कैसे निकालते हैं। देख, जैसे कि तू पहले देखेगी, ऐसे बनाना क्या, यह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया। उसके बाद देखना कि अच्छा कहाँ का पूछा है, तो पूछा है नॉर्थ डायरेक्शन का, ये हमारा इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद ये तेरा सब ट्रॉपिकल हाई, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई। यहाँ से हवाएं चलेंगी तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यहाँ से चलेंगी तो ये रुक गया, यहाँ दूसरा कलर ले लेता हूँ कि बाद में समझाने के लिए। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चलेंगी, ठीक है। अब पूछा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो पूछा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड है, ये भी ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ये भी ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, इनका डायरेक्शन क्या है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। तो एक को तो उठेगा नहीं, एक तो सीधा इसको ऐसे बना दे, इधर से ऐसे है, यानी ये ऐसे डायरेक्शन में है ना। अगर मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूं तो कैसा है, ऐसा ही है ना। हेलो, अच्छा मैं बना रहा हूँ, तू बता क्या ये वाला जो है ये ऐसे है, क्या ऐसे है, जब जब वो ऐसे वैसे नहीं है तो कैसे है, ऐसे ही है ना। तो नॉट तू कैसे ऐसे करूं मैं ऐसे, समझ में आया ना। देख, ज्योग्राफी है, ठीक है, इसको उठाकर मैंने यहाँ पर ऐसे किया है, ठीक है। तो ये ऐसे आया है, तो बता ये तुझे आता हुआ कहाँ से दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट से जा कहाँ रहा है, साउथ वेस्ट होता है, वेस्ट साउथ नहीं होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट होता है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो बता ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, फिर वही गड़बड़ कर दी तूने। आया कहाँ से है, आया नॉर्थ ईस्ट से, यानी उसका जो डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ध्यान से जरा एकदम, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। बात समझ में आया, यानी वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है साउथ वेस्ट में, तो पूरा अगर कहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। लेकिन तू इतना याद रख खाली नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब अगर वैसे ही पूछ देगा कि सदर्न हेमिस्फेयर की जो हवाएं हैं, सदर्न हेमिस्फेयर की हवाएं हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, साउथ ईस्ट, सदर्न हेमिस्फेयर ट्रेड विंड का डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट। बात समझ में आया, साउथ ईस्ट से कहाँ जा रहा है वो, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो क्या याद रखना है, साउथ ईस्ट,
क्लियर हुआ? अब पूछेगा कोई कि अच्छा बताओ ये हवाओं का डायरेक्शन, ऐसे दे देगा, ग्राफ दे देगा, ऐसे बोलेगा कि बताओ ये जो हवा है इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे एरो मार देगा और एग्जाम में पूछ देगा कि ये हवा का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। फिर ऐसे पूछ देगा बताओ इसका डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, यही बोला। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन साउथ है। अब तुझे हवाओं की दिशा के बारे में सब कुछ पता चल गया, क्योंकि ये याद रखना, जब मैं बताऊंगा ईस्टर्ली क्या है वेस्टर्ली क्या है, तब उसमें ये काम देगा। बात समझ में आया? तो हवाओं का डायरेक्शन और ट्रेड विंड के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं ये भी समझ में आ गया। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, प्रेशर बेल्ट, ये सब क्लियर हो गया। फेरल का नियम क्या है ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये याद रखना फेरल का नियम, क्योंकि ये चीज साइक्लोन में काम आएगा। ठीक है, किस किस हेमिस्फेयर में साइक्लोन बनेगा, किस हेमिस्फेयर में एंटी साइक्लोन बनेगा, बात समझ में आया क्या? हाँ, फिर साइक्लोन जब बनेगा तो वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, उसमें बताऊंगा कि अ, भारत में जो अपना गुजरात वाला रीजन है वहां पर ज्यादा साइक्लोन क्यों नहीं आते, क्यों उड़ीसा कोस्ट पर ज्यादा साइक्लोन आते हैं, उन सब में ये कंसेप्ट लगेगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक लास्ट मैं पूछ रहा हूँ, वो बताना, बता या अगर मैं कहूँ कि यहाँ से जो चलने वाली ये हवाएं हैं, ठीक है, ये हवाएं, हवाएं, इन हवाओं को हम क्या कहेंगे? हाँ, नाम क्या है, नाम? ट्रेड विंड। ठीक है, ट्रेड विंड, और समझ में, ट्रेड विंड। और कहेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन हवाओं का डायरेक्शन, इस जो मैं गोला किया हूँ, नॉर्थ ईस्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न में साउथ ईस्ट। बात समझ में आ गया? ओके, क्लियर है? ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे का हम लोग अब रात को